अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मेंटल मैथ की कुछ सम्स लेके आई हूँ। ठीक है, ये 1 से लेकर आपको 10 तक नज़र आ रहे होंगे। और मेंटल मैथ में स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि उसकी कोई भी ऑप्शंस गिवन नहीं होती। ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको सॉल्व करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो आज जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कुछ सम्स मैं लेके आई हूँ। अलजबरा है ये और कुछ सॉल्यूशंस होंगे इसमें। So the first question is, if 2x minus 10 is equal to 0, then x is equal to dash. ठीक है, तो ये बिल्कुल फर्स्ट सम है कि 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड वैल्यू देखें हमें फाइंड करनी है x की। तो ये इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम x को सिंगल करेंगे। यानी x सिंगल करने का मतलब ये है कि x के साथ जो भी वैल्यू है वो हम फिनिश करेंगे। सो 2x माइनस 10, x कैसे फिनिश होगा, जब हम क्या करेंगे, प्लस 10 करेंगे। तो प्लस 10 इक्वल के इस तरफ भी करेंगे और प्लस 10 इक्वल के इस तरफ भी करेंगे। ये मैथमेटिक्स में रूल होता है। ठीक है, सो प्लस माइनस माइनस 10 में से 10 गया 0, तो ये देखिए हमारा 10 फिनिश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचा, 2x। और इस तरफ क्या रिमेनिंग है, प्लस 10 भी लिख सकते हैं, ओनली 10 भी लिख सकते हैं। अब हमने क्योंकि x को सिंगल करना है, सबको 2 नज़र आ रहा है। नाउ 2 को फिनिश करने के लिए क्या करेंगे, 2 को हम इससे डिवाइड करेंगे। तो हमने इस तरफ डिवाइड किया, तो हम 10 के इस तरफ भी डिवाइड करेंगे। नाउ 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ x रिमेनिंग बच गया आपका, एंड 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। तो x इज इक्वल टू 5 जो है हमारा फर्स्ट आंसर है। क्लियर is 5. ठीक है, क्वेश्चन 1 का आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई माइनस एक्स। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन को लिखा x इंटू वाई माइनस एक्स। एक्स गिवन है, उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज़ 2, और y की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 1। सो वैल्यू फाइंड करने का क्या तरीका है, जहाँ जहाँ हमें x नज़र आ रहा है वहाँ हम 2 पुट करेंगे, और जहाँ y है उसकी जगह 1। सो x की जगह x नहीं लिखेंगे, हम क्या पुट करेंगे, 2। y की जगह y नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 1। देन माइनस x की वैल्यू गिवन है 2, सो 2 पुट कर दिया। नाउ 2 इसी तरीके से आएगा 1 माइनस 2। ठीक है, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है। 1 माइनस 2, अगर यूँ देखें तो प्लस माइनस माइनस, 1 में से 2 माइनस हुआ तो 1। साइन आता है बड़ी वैल्यू के साथ, तो 2 के साथ माइनस का साइन है, तो साइन आएगा माइनस का। ओके, नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड प्लस माइनस माइनस, साइन साइन से मल्टीप्लाई हो जाता है और नंबर नंबर से। सो द आंसर ऑफ 2 is -2। ओके, अब तीसरे सम की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन ऑफ x अपॉन 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पे सोल्यूशन मीन कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x अपॉन 7, व्हाट इज द क्वेश्चन, x अपॉन 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हमें x को सिंगल करना है। ठीक है, सिंपल। सो x अपॉन 7 माइनस 2 आपको नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले हमसे -2 को फिनिश करेंगे। वो कैसे फिनिश होगा, x अपॉन 7 माइनस 2 प्लस 2 के साथ फिनिश होगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 के 0। तो हमने एक्स्ट्रा क्या किया, +2, तो हम इक्वल के इस तरफ भी 1 के साथ +2 लिख देंगे। नाउ प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 कैंसिल हो गया, 0 हो गया। रिमेनिंग आपके पास x अपॉन 7 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, ये आपके पास आ जाता है 3। नाउ 7 फिनिश करने के लिए हमें ऊपर 7 चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 7 यहाँ भी करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल के इस तरफ भी करेंगे। नाउ 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, x इज रिमेनिंग, और यहाँ देखें तो 3 7 ज़ा 21। तो आपका 3 का आंसर आ जाता है, दैट इज 21। Now f
the question number 4, if 3x minus 7 is equal to 5 then the value of x. तो अगेन सेम क्वेश्चन है 3x minus 7, ठीक है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं. 3x minus 7 is equal to 5, तो वही करेंगे. -7 फिनिश करने के लिए +7 on both side is equal to 5 plus 7. तो 7 minus 7 कैंसिल, रिमेनिंग 3x. 5 plus 7 कितना हो जाएगा 12. नाउ 3 फिनिश करने के लिए डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड. 3 से कैंसिल आउट और 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12. आंसर इज 4. सो 4 क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना आया है 4. ओके, क्वेश्चन 5 को देखिए. सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन 2p minus 3q minus 4r plus 6r minus 2q plus p. So you all know कि like terms और like terms ऐड होती हैं, like और unlike terms ऐड नहीं होती. like term कौन सी है 2p और 1p, ये like term है. -3q और -2q, ये like term है. -4r एंड +6r, ये like term है. ठीक है, तो लाइक टर्म में सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड किया जाता है. सो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्वेश्चन हमारा ये है. तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करके लिखेंगे. लाइक टर्म्स के साथ 2p के साथ p को लिखेंगे 2p प्लस ये रहा 1p. कोई भी कोफिशिएंट ना हो तो उसके साथ 1 होता है. ठीक है, सो -3q एंड -2q, तो दोनों क्यूज मैंने लिख दिए. देन -4r प्लस 6r. ठीक है, नाउ 2 और 1 कितना हो जाता है ऐड करें तो 3p माइनस माइनस प्लस. स्टूडेंट 3 और 2 5q हो जाएगा. साइन कौन सा लगेगा 3 ग्रेटर वैल्यू है, इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे. नाउ माइनस प्लस माइनस, 4 में से 6 माइनस हुआ तो 2r. साइन कौन सा लगेगा 6 की वैल्यू बड़ी नज़र आ रही है आपको, ग्रेटर वैल्यू 6 है तो प्लस का साइन हम लगाएंगे. सो आंसर इज 3p माइनस 5q प्लस 2r. ओके, तो इसमें साइन का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि ये साइंस जो हैं वो समटाइम बच्चे रॉन्ग कर देते हैं. नाउ हाउ मेनी टर्म्स इन द एक्सप्रेशन, तो आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन क्या 5y प्लस 2y प्लस 5x माइनस 9. तो स्टूडेंट ये एक एक्सप्रेशन है. ठीक है, और एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है टर्म्स होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो अगर मैं लिखती हूँ 2x प्लस 1 तो ये हमारे पास 2 टर्म्स हैं. ठीक है, या यूँ भी आप देख लें कि जो अनलाइक टर्म्स होती हैं, ठीक है, समझिए ये लाइक टर्म्स हैं दोनों, तो ये एक टर्म कंसिडर की जाएगी. ये लाइक नहीं है, ये y है, ये x है, तो ये हमारे पास सेकंड टर्म कंसिडर होगी. और -9 हमारे पास थर्ड टर्म कंसिडर होगी. ठीक है, यहाँ पे x y तो नहीं है, जब नहीं होता तो इट्स मीन x की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है या y की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है. ठीक है, पर ये मेंशन नहीं होता. सो ये भी एक टर्म है. सो लाइक टर्म हमारे पास आपको नज़र आ रही है 5 + 2y, दोनों लाइक टर्म है. 5 और 2 ऐड हो सकता है 7y. ओके, प्लस 5x एंड -9. और टर्म्स किससे डिफ्रेंशिएट होती हैं प्लस और माइनस साइन के साथ. सो 7y 1 टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी, और ये हमारे पास इसकी थर्ड टर्म होगी. सो इसका आंसर है हमारे पास 3 टर्म. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, THREE3 भी लिख सकते हैं. नो क्वेश्चन नंबर 7 को देखें. असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन है और हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. और गिवन क्या है 2x3 प्लस 5x5 प्लस 6x2 प्लस 7x प्लस 1 इज डैश. सो असेंडिंग ऑर्डर आप सबको मालूम है. असेंडिंग ऑर्डर यानी हमें स्मॉल वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, जैसे असेंडिंग स्टैंड फॉर ए के बाद बी, देन बी के बाद सी आता है. इसी तरीके से हमें सीक्वेंस के साथ अपनी काउंटिंग लिखनी होती है. नाउ अब आप यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले आपको नजर है 2x3 देन x5 x2 x. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एक्सप्रेशन, और यहाँ सब आपको x नज़र आ रहे हैं और एक ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. तो हम इसकी x की वैल्यूज़ को देखते हुए
उसको असेंडिंग ऑर्डर से लिखेंगे, ना कि हम उसकी कॉफिशेंट को देखेंगे। 2x3 में ये जो 2 है ये कॉफिशेंट है, ठीक है, x वेरिएबल है एंड 3 इसकी पावर है, तो हम वेरिएबल की पावर्स को देख के उसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, कॉफिशेंट को देख के असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब +1, 1 के साथ कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसके साथ हमारे पास क्या होगा, x की पावर 0, ठीक है। x किसी भी वेरिएबल की जब पावर 0 होती है तो वो इक्वल टू 1 होती है, तो गिवन नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। 1 मीन 1 यानी x की पावर 0। नाउ सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर हम देखें तो वो क्या हमारे पास, x की पावर हमारे पास क्या है, 0, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर x की पावर 0। उसके बाद आप देखें कौन सी स्मॉलेस्ट है, ये 0, ये कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा। सो सेकेंड वैल्यू इज +7x। उसके बाद आप 1 के बाद 2 आएगा, +6x2 एंड देन 3 +2x3 और उसके बाद आपके पास आएगा +5x5। सो दिस इज़ द राइट आंसर। ये हमारा सोल्यूशन कन्वर्ट हो चुका है एंड असेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लें। 9 + x = 9, द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। 9 + x = 9। अगेन सोल्यूशन का क्वेश्चन है, 9 को फिनिश करना है, x को फाइंड करना है, सो x को सिंगल करना है। 9 के साथ कोई भी साइन नज़र नहीं आ रहा तो प्लस का साइन होता है। +9 कैसे फिनिश होगा, -9, -9 यहाँ किया तो -9 यहाँ भी करेंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया। x = 9 - 9 0, सो दिस आंसर इज 0। Now the value of x in x - 4 = 8, x - 4 = 8 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x है, अगेन x को सिंगल करना है, सो -4 कैंसिल आउट विथ +4, इक्वल के इस तरफ भी 8 + 4 कर देंगे, -4 + 4 से कैंसिल, x = 8 और 4 को ऐड करें तो क्या आएगा, 12। सो दिस आंसर इज 12 एंड द लास्ट, द कोफिशिएंट ऑफ x इन द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू जो भी हमारे पास वेरिएबल के साथ गिवन होती है वो होता है, ठीक है। तो 6 इज़ द आंसर। तो स्टूडेंट इस तरह हम लोगों ने अपने 10 सम्स सॉल्व कर लिए हैं मेंटल मैथ्स के, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता तो आप वीडियो को रिवाइंड करके और देन उसको दोबारा सीख सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा था, सो यहाँ पे 1x0, ठीक है, तो x0 लिखा था, उसको मैंने 1 नहीं लिखा था। तो आप ये देख लें कि जो पहला नंबर असेंडिंग ऑर्डर का आता है दैट इज़ 1x0, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।